आगामी बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्या नीतीश कुमार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ और बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन बिहार में जीत की हैट्रिक लगाएगा या फिर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी का महागठबंधन मारेगा बाजी। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर अभी आया एक ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आज का ये सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 122 है, यानी किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जान लेते हैं जिलावार जिला इस बार होने जा रहे बिहार में विधानसभा चुनावों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आने का अनुमान है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले जिले की बिहार की। तो सबसे पहला जिला आता है बिहार का मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 11 विधानसभा सीटों में से और जेडीयू पार्टी खाते में इस बार 11 विधानसभा सीटों में से मिलाकर इस बार 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर में इस बार बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन इस बार मजबूत होता नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार आरजेडी पार्टी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में इस बार 11 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी के खाते में इस बार मिलाकर 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। सहरसा में इस बार दोनों ही पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में इस बार दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले की। तो अगला जिला आता है शेखपुरा। शेखपुरा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में यूं कहा जाए कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार के। तो अगला जिला आता है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से और लोकसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में बामुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है बिहार का भोजपुर जिला। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी के खाते में यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार के चाचा की पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें आने का अनुमान है। लोकसभा सीट के लिहाज से देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी का एनडीए गठबंधन इस बार भोजपुर जिले में इस बार मजबूत होता नजर आ रहा है, यानी बढ़त बनाता नजर आ रहा है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें बामुश्किल खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है भागलपुर जिला। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों को देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी यानी नीतीश कुमार चाचा की पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है बिहार का लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार
2 विधानसभा सीटों में से एक सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में इस बार 2 विधानसभा सीटों में से वहाँ मुश्किल एक सीट खाते में जाने का अनुमान है। लखीसराय जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है बिहार का कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी, यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार कैमूर जिले में 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा सीट के लिहाज से देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन कैमूर जिले में बढ़त बनाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है बिहार का मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पार्टी खाते में 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। मधुबनी की लोकसभा सीट की बात की तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी इस बार मजबूत होती नजर आ रही है मधुबनी जिले में। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। बिहार जिले में देखा जा रहा है इस बार दोनों ही पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है और यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 1 सीट आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है बिहार का मुंगेर जिला। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए और जेडीयू पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। मुंगेर जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खाते में और जेडीयू पार्टी यानी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। नालंदा जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने का अनुमान है यानी बढ़त बनाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में बहुमुश्किल खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है सरण जिला। सरण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार और जेडीयू पार्टी खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। सरण जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है गोपालगंज जिला। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। गोपालगंज में भी दोनों ही पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन में इस बार दोनों ही पार्टियों में यानी आमने सामने टक्कर है और यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार के। तो अगला जिला आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 12 विधानसभा सीटों में 7 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वी चंपारण में इस बार बढ़त बनाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 12 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है जहानाबाद जिला। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार बामुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद
लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है नवादा जिला। नवादा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए या जेडीयू पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। नवादा जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी बढ़त बनाने का अनुमान है 7 विधानसभा सीटों में से। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य दलों के खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी यानी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। समस्तीपुर जिले में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है अरवल जिला। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है रोहतास जिला। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी यानी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा सीट के लिहाज से देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन इस बार रोहतास जिले में मजबूत होने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला था सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है मधेपुरा। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में और जेडीयू पार्टी यानी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार 2 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला था गया जिला। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है अररिया जिला। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो अररिया की लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी इस बार अररिया जिले में बढ़त बनाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला था पटना जिला। पटना बिहार की राजधानी में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 14 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें खाते में जाने का अनुमान है।
पटना की लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन इस बार पटना जिले में मजबूत होता नजर आ रहा है। यूं कहा जाए कि बढ़त बनाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में इस बार 14 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें बामुश्किल खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है दरभंगा जिला। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में और जेडीयू पार्टी खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा सीट की बात की जाए दरभंगा की लोकसभा सीट की बात की जाए दरभंगा की तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन इस बार दरभंगा जिले में बढ़त बनाने का अनुमान है। यूं कहा जाए कि बीजेपी पार्टी इस बार मजबूत होने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीटों में 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला था सिवान। सिवान में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला था वैशाली जिला। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला था सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 2 सीटें आने का। सीतामढ़ी जिले में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला था पूर्णिया जिला। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में 7 विधानसभा सीटों में से और आरजेडी पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा सीट की लिहाज से देखा जाए तो इस बार 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी इस बार बढ़त बनाने का अनुमान है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर पूर्णिया जिले की पप्पू यादव यानी यहाँ पर निर्दलीय सीट लोकसभा की सीट जीती है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत होने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है नवादा जिला। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला था बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है जमुई। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी खाते में इस बार मिलाकर 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 1 सीट आने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला आता है बांका जिला। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बांका जिले में बढ़त बनाने का अनुमान है। बांका की लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यूँ कहा जाए कि बीजेपी पार्टी के एनडीए इस बार बांका जिले में मजबूत होने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की, तो अगला जिला था खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में
3 विधानसभा सीटों में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। खगड़िया की लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो खगड़िया जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत होने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा सीट की बात की जाए औरंगाबाद की तो बीजेपी पार्टी यूँ कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद जिले में इस बार बढ़त बनाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं बिहार की। तो अगला जिला आता है कटिहार जिला। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो दोस्तों ये तो था बिहार के 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। तो बीजेपी पार्टी और जेडीयू पार्टी खाते में इस बार यानी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार 243 विधानसभा सीटों में से 118 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में इस बार 243 विधानसभा सीटों में से 117 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टियों खाते में इस बार 243 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर